मैंने संसार से नाता तोड़ दिया, मैंने सबसे नाता तोड़ दिया, एक तुमसे नाता जोड़ दिया। मैया वाचन करिए बाबा, मैंने सारे संसार से नाता तोड़ दिया है और आपसे नाता जोड़ लिया है। मैंने सबसे नाता बाबा को रखी बतिया आए हैं, बाबा को रखी, बाबा को रखी, बाबा को बाबा को रखी बतिया उस नौलखा बाग में बाबा ने डेरा डाल दिया और गोरखनाथ जी है वो चादर बिछा दो। चादर कहाँ गई? वो चादर कहाँ गई? तो उसे देखने को कैसे मिलेगा? उसे न राजपाल को कैसे देखने को मिलेगा तुम्हारे से? हेलो हे गुरुदेव, हमने आपसे पहले ही मना किया था कि बाल मत चले। गुरुदेव, हमने आपसे कहा कि बहाना पीने को पानी है और न बैठने को छाया है। यहाँ पर आपके जो 1400 शिष्य जो हैं वे भूखे प्यासे बेमौत मारे जाएंगे। गुरुदेव, यहाँ पर ठहरना अच्छा नहीं है। गुरुदेव, यहाँ से कहीं अंत चलते हैं। नहीं बेटा, बागीचा हरा भरा है। क्या कहा गुरुदेव? बागीचा हरा भरा है। हरा भरा है? हाँ, हरा भरा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता गुरुदेव। अभी तो आए पर यहाँ पर अभी विश्राम किया है, बैठे हैं, अपने आसन लगाया है। देखो सामने देखो, क्या इतनी जल्दी चमत्कार कैसे हो गया? ये मैं क्या सपना देख रहा हूँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सपना हो रहा है। अरे अभी मैं आया तो सारा बगीचा सूखा हुआ था, ये सारा हरा भरा कहाँ से हो गया? गुरु भाई सूर्तिनाथ, ओ सूर्तिनाथ राव, ये बगीचा हकीकत में हरा भरा है या मुझे सपना हो रहा है? ये हरा भरा है। अच्छा, ये जो फल लगे हैं या हकीकत में फल लगे हुए हैं या मुझे सपना हो रहा है? हकीकत में लगे हुए हैं। क्या खाओगे गुरु भाई? पपीता खाओगे? ये चालाक बहुत है, छोटा है, ये बहुत खोटा है। इसका नाम है चरपटनाथ।
सूर्यनाथ, चलो तुम भी साथ में चलो, हम तुमको भी पपीता खिलाएंगे। चलो चलो। और पपीता आनंद बाबा तेरी बगिया में, पपीता आनंद बाबा तेरी बगिया में, बाबा पपीता आनंद बाबा तेरी बगिया में, पपीता आनंद बाबा तेरी बगिया में। अरे तेरी बगिया में बाबा, तेरी बगिया में, तेरी बगिया में बाबा, तेरी बगिया में बाबा, तेरी बगिया में, तेरी बगिया में बाबा, पपीता 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 आनंद बाबा तेरी बगिया में, पपीता आनंद बाबा तेरी बगिया में। इस बगिया में बाबा नारद जी आए, इस बगिया में बाबा, इस बगिया में बाबा नारद जी आए, नारद जी आए बाबा। इनका इनका बिना आनंद बाबा तेरी बगिया में, पिता आनंद बाबा तेरी बगिया में, पिता आनंद बाबा तेरी बगिया में। सूर्यनाथ, इधर आओ जगन्नाथ, तुमने पपीता खा लिए, अब क्या खाओगे? ये बहुत चालाक है, ऐसी चीज मांग रहा है जिससे खून बढ़े। हमारे जैसा मोटाकारी होना चाह रहा है। अगर आपकी इच्छा चाह रही है अनार खाने की, तो हम आपको अनार भी खिलाएंगे। मैया बात चलने बाजी लगाओ रे, काली काली के अनार, काली के अनार, बात चलने बाजी लगाओ रे, काली के अनार, काली के अनार। मैया बात चलने बाजी लगाए रे, मैया बात चलने बाजी लगाए रे, काली के अनार, काली के अनार, राजा के बाल में बाजी लगाए रे, काली के अनार। मैं तो भारी के झोलियां लाया रे, मैं तो भारी के झोलियां लाया रे, खाओ 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 खाओ, ये पाचल में भाजी लगाए रे, काली काली को आना, काली काली को आना, ये पाचल में भाजी लगाए रे, काली काली को आना। बगिया में आए रे, गुरु गोरख जी बगिया में आए रे, काली काली के अनार, काली काली के अनार, मैया पाचल में भाजी लगाए रे, काली काली के अनार, काली काली के अनार, भाजी लगाए रे, काली काली के अनार। मैं तो भारी के झोलियां लाया रे, मैं तो भारी के झोलियां लाया रे, खाओ खाओ दिया खाओ खाओ दिया, मैया पाचल में भाजी लगाए रे,
डाली डाली से अनार मैया काजल के पास जाए रे डाली डाली से अनार 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 डाली से अब तो पेट भर गया सोतीनाथ, चलो गुरुजी के पास चलते हैं। तुम ही बैठ जाओ महाराज, तुम क्यों खड़े हैं? बेटा होगा ना, कहिए गुरुदेव। जाओ भिक्षा करके लाओ। गुरुदेव हाँ मेरा पेट भर गया, आप बहुत बड़े हो गुरु भाई सूरतीनाथ चटपटनाथ को इधर भेज दो। नहीं, दोनों लोग जाओ और भिक्षा करके लाओ, मगर एक बात का ध्यान करना, दासी के हाथ की भिक्षा मत लाना और गुरु भाई और बांझ की भिक्षा मत लाना। अच्छा क्या कहा? दासी भिक्षा मत लाना और 5 स्त्रियों के हाथ की भिक्षा मत लाना? नहीं नहीं, और बांधी 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 के हाथ की भिक्षा मत लाना और बांझ की बांझ के हाथ की भिक्षा मत नहीं लाना। हाँ सुसूरतीनाथ गुरुजी ने कहा है कि दासी के हाथ से भिक्षा मत लाना और बांझ स्त्री के हाथ से भिक्षा मत लाना। गुरु भाई सूरतीनाथ चटपटनाथ, दासी को या बांझ स्त्री को आप पहचान लोगे? नहीं पहचान पाओगे तो गुरुजी से ही पूछ लेते हैं इसकी पहचान। नहीं, हम बताते हैं। गुरुदेव हाँ आपने हमें घोर संकट में डाल दिया। आपने कहा दासी के हाथों से भिक्षा मत लाना। अगर हम किसी मैया के द्वारे पर अलग जगाएंगे और वो मैया भिक्षा लेकर हमारे समक्ष आएगी तो हम उस मैया से इसका परिचय पूछ सकते हैं। अरे मैया तू कितनी अच्छी मैया है, कितने सुंदर भोजन लेकर आई हो, देखने में तो मैया ऐसी लगती हो जैसे कि आप इस नगरी की राजमहारानी हो। अगर वो राजमहारानी होगी तो कह देगी हाँ बाबा मैं इस नगरी की राजमहारानी हूँ। अगर वो राजमहारानी नहीं होगी राजदासी तो कह देगी बाबा मैं इस नगरी की राजमहारानी नहीं, मैं राजदासी हूँ। तो दासी की तो हम पहचान कर सकते हैं, मगर इसी तरीके से अगर हम किसी मैया के द्वारे पर अलग जगाएंगे और वो मैया भिक्षा लेकर के आएगी तो क्या हम उस मैया से उसका परिचय इस तरीके से पूछेंगे कि मैया पहले ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे हैं या तुम बांझ हो? आपने कहा किसी बांझ स्त्री के हाथ से भोजन मत लाना, तो उससे ये सिद्ध पूछेंगे कि मैया ये बताओ कि तुम्हारे संतान है या तुम बांझ हो? अगर मैया के कोई संतान नहीं होगी तो उस मैया को कष्ट होगा जो हम साधुओं को देखा नहीं जाएगा। गुरुदेव इसीलिए आप हमारे लिए दासी के लक्षण और बांझ स्त्री की कुछ पहचाने बतला दो। दासी को तो पहचान लोगे? हाँ गुरुदेव दासी को तो कुछ पहचान लेंगे। बांझ की पहचान हम बताते हैं। जो बांझ स्त्री होगी चाहे कितनी भी कीमती साड़ी पहन ले, कहीं दाग नहीं होगा, कहीं धब्बा नहीं होगा, शरीर पर सुंदरता होगी और घर भी स्वच्छ होगा। और जो बच्चे वाली होगी चाहे कितनी भी कीमती साड़ी पहन ले, कहीं ना कहीं दाग धब्बा भी होगा और शरीर भी अस्वस्थ होगा। ठीक है गुरुदेव, सच कहा आपने गुरुदेव। तो गुरु भाई सूरतीनाथ इधर आओ, चटपटनाथ आप भी आओ। गुरुदेव ने हमें भिक्षा लेने के लिए इस नगरी में भेजा है। तो देखो हम सभी गुरु भाई हैं, हम आपस में एक दूसरे से कहना नहीं कर सकते। आप तीनों हैं जो गुरु भाई, अपने आप निर्णय कर लो। या तो आप अलग व्यंजन का उच्चारण करोगे तो मैं भिक्षा मांगूंगा, या तो मैं अलग व्यंजन का उच्चारण करूंगा तो आप भिक्षा मांगोगे। एक तो काम करना होगा गुरु भाई, तो क्या काम करोगे? भिक्षा मांगोगे
ठीक है गुरु भाई, तो हम अलग में मिलकर चलकर तो चलते हैं इस नगरी में द्वारे द्वारे पर। अरे अगर सजोरी लगे सो चंदा माथे खोर खोर पे चंदा माथे खोर बाबा अगर मैं अलग लगाई है बाबा अगर बाबा अगर मैं अलग जगाई